दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक बार उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो और एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे बादल फटने को लेकर, यानी कि बादल का फटना क्या है, बादल फटने के कारण क्या हैं, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा बादल फटने को लेकर अब तक देश की जो 10 बड़ी घटनाएं हैं, यानी कि कब कब बादल फटा और उससे कितना नुकसान हुआ, हम इसकी भी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम एक एक कर शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके वैज्ञानिकी कारणों को। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि बादल फटना इतना एक कॉमन वर्ड है कि आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है या समाचारों में जानने को मिलता है, और उससे होने वाली बर्बादी की जो रिपोर्टें हैं वो आए दिन हम समाचार माध्यमों से सुनते रहते हैं या हमें समझने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम इसके वैज्ञानिकी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। मौसम विभाग की परिभाषा के मुताबिक 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भारी बारिश जो छोटे इलाके में, यानी कि जो 1 से 10 किलोमीटर का हो सकता है, हो जाए तो उस घटना को बादल का फटना कहा जाता है या बादल फटना कहा जाता है। बादल फटना वास्तव में तेज़ बारिश के लिए एक मुहावरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक तकनीकी शब्द है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं होता कि बादल गुब्बारे की तरह या किसी सिलेंडर की तरह फट जाता हो। अगर उदाहरण के तौर पर हम समझें तो जिस तरह पानी से भरा गुब्बारा अगर फूट जाए तो एक साथ एक जगह बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, ठीक वैसे ही स्थिति बादल फटने की घटना में देखने को मिलती है। इसे प्राकृतिक घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या हैं। बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा होने से मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती हैं। बूंदों का भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और बनता है कि क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बादल फटने की जो घटनाएं हैं 1 से 10 किलोमीटर की दूरी में छोटे पैमाने पर हुए मौसमी बदलाव की वजह से होती है। इस वजह से इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। रडार से बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे यह पहले से बताना मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में 28 जुलाई 2021 को भारी बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन बादल फटने की घटना होगी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आइए अब हम जानते हैं बादल फटने की 10 बड़ी घटनाओं के बारे में, जो कि भारत से संबंधित है, और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो भारत में कब आई थी। उन 10 बड़ी घटनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बर्बादी का क्या अनुमान लगाया गया था। बता दें कि बादल फटने से हर साल भारी तबाही मचती है और इस दौरान जान माल की भारी क्षति होती है। तो इन हम 10 बड़ी घटनाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि देश सन्न रह चुका है। पहली घटना साल 1998 के अगस्त महीने में कुमाऊं जिले के काली घाटी में बादल फटने की घटना घटी थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोग भी शामिल थे। इस प्राकृतिक आपदा में प्रसिद्ध उड़िया डांसर प्रोतिम बेदी भी थीं। वह भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थीं, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। दूसरी घटना साल 2005 के जुलाई महीने में मुंबई के लोगों पर यह प्राकृतिक विपदा आई थी। इस घटना में 50 से भी अधिक लोग मारे गए थे। इस दौरान माया नगरी मुंबई में करीब 950 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। भारी से भारी बारिश के कारण करीब 10-12 घंटों के लिए शहर का पहिया जाम हो गया था। तीसरी घटना जुलाई 2005 में घटी। यह घटना हिमाचल प्रदेश के घानवी में घटी। इस घटना में बादल फटने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। चौथी घटना अगस्त 2010 में घटी। यह घटना काफ़ी दर्दनाक रही। जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटने से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण लद्दाख क्षेत्र में
कई गांव उजड़ गए और करीब 9,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। पांचवी घटना जून 2011 में जम्मू के पास डोडा बटोटे हाईवे के पास बादल फटने की घटना हुई थी। इस प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। छठी घटना जुलाई 2011 के मनाली शहर से 18 किलोमीटर दूर ऊपरी मनाली क्षेत्र में घटी। यहां बादल फटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 22 लोग लापता हो गए थे। सातवीं घटना सितंबर 2012 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना हुई थी। इस घटना में 45 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। बादल फटने की इस घटना में 40 लोग गुम हो गए, जिनमें से केवल 22 लोगों का शव मिला, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चला। आठवीं घटना साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की घटना घटी थी। इस घटना में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों लोग लापता हो गए थे। ज़्यादातर लापता हुए लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लापता लोगों में से ज़्यादातर तीर्थयात्री थे। नवीं घटना साल 2014 के जुलाई में घटी थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। यह प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड के टिहरी जिले में घटित हुई थी। 10वीं घटना साल 2014 के सितंबर महीने में कश्मीर घाटी में बादल फटने की घटना घटी थी। इस घटना ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 200 लोग मारे गए थे। तो ये थी प्रमुख वो 10 घटनाएं। और अब एक छोटा सा सवाल और है, और जिसका उत्तर हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ पहाड़ों में ही बादल फटते हैं? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे समतल इलाके में भी बादल फट सकते हैं, लेकिन भारत में अक्सर उत्तरी इलाकों में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी पहाड़ी इलाके में उन्हें अनुकूल स्थिति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई ज़्यादा है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।